हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमिया। पहले लेक्चर में जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिराइव करेंगे जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में वो फॉर्मूलाज रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, लाइक वो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद के एक सेशन में जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज का लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला यू वी डी एक्स का, जिसमें हमें ये वाला पार्ट है जहाँ पे u को एज इट इज़ रखा जाता है और जो फंक्शन इंटीग्रेबल है, इस केस में हम मान ले रहे हैं कि v इंटीग्रेबल है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन के साथ। जो फंक्शन हमने एज इट इज़ रखा था पहले, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे पार्ट में, और ये वाला जो टर्म है इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इन टोटल इसका फिर से एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो एक बेसिक सा अगर मैं इजीली बता दूँ, लॉगिक्स अगर मुझे पता हो तो लॉगिक्स का कोई डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जैसे कॉस एक्स का मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो साइन एक्स आता है, साइन एक्स का करूँ तो माइनस कॉस एक्स आता है, पर लॉगिक्स का वैसा कुछ डायरेक्टली इंटीग्रेबल टर्म है ही नहीं। उसके से हम यूज़ करते हैं बाई पार्ट्स का और हमें ये रिजल्ट मिलता है जो कि एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है। तो आगे चलते हैं, आगे हम इसका थोड़ा प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ की बात करें तो एफ एक्स डी एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ उस केस में हमें क्या मिलता है। चेन रूल में हमने, चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल में हमने क्या देखा था कि यू वी का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो हम उसको कैसे करते हैं, हम उनमें से कोई भी फंक्शन का एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ इसके थे हमने यू को एज इट इज़ लिखा है, और बाकी वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके इसमें हमने यही वाला पार्ट रिपीट किया है, डिफ्रेंशिएशन को उस साइड ढकेला है और हमें इंटीग्रेशन वाले साइंस लाया है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले साइंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो ये वाला टर्म है ना, इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके, तो देखो क्या है, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं हम क्या करने वाले हैं, इसको ढकेलने वाले हैं इस केस में। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि ये जो टर्म है इसको हमने वहाँ ढकेला तो हमें क्या मिला, ये माइनस ऑफ ये प्लस एफ एक्स डी एक्स जो कि था इस केस में। ठीक है, अब इस वाले प्रूफ में हमने माना है कि वी एक्स जो है वो क्या है, वो इंटीग्रेबल है। तो वी एक्स को जी डैश एक्स मान लिया और उसका इंटीग्रेबल टर्म जी एक्स होगा ऑब्वियसली, और यू एक्स को क्या माना है हमने, यू एक्स को हमने माना है एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब हमने जी एक्स को क्या माना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स को क्या माना है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है हमने क्या लिखा है, इसको लिख दिया टाइप, जैसे हमारे पास है जी एक्स एक्स, तो हमारा प्रूफ निकल के आता है एफ एक्स जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन यू एक्स वी एक्स माइनस ये वाला टर्म। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज कैसे करें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने का बेसिक चीज़ ये होगा कि हम 3 केस ले रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में हम देखते हैं कि अगर दोनों ही इंटीग्रेबल हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइलेट का यूज़ करेंगे। आइलेट का एक काफ़ी सा एक एब्रीविएशन टाइप का यूज़ होता है यहाँ पे। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए स्टैंड्स फॉर algebraic functions, and similarly टी और ई ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को रेफर करता है। तो अगर हम देखें
दूसरा केस, जिस केस में अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रेबल हो और दूसरा ना हो, तो इस केस में तो हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें वो वाला फंक्शन इंटीग्रेशन मतलब जो हमने माना है कि इंटीग्रेट करेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि उसी को मानेंगे ऑब्वियसली। तीसरा केस है जहाँ पे बस सिंगल फंक्शन दिया है, जैसे हमारे पास अगर log x दिया हो, log x में क्या होगा, एक सिंगल फंक्शन है, इस केस में हमें 1 करके क्या करेंगे, इंटू 1 करके, पकड़ लो log x इंटू 1 करेंगे, और 1 को क्या मानेंगे, दूसरा वाला फंक्शन, जिसको हम क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले, क्योंकि log x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म है ही। अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो इस केस में हम ये कर रहे हैं, अगर हम बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या था, फॉर्मूला के हिसाब से ये था कि कर रहे हैं, ठीक है, ये था, यहाँ पे जो फंक्शन इंटीग्रेबल है उसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमेशा इंटीग्रेट, और जो इंटीग्रेबल नहीं है उसको कभी छू भी नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दें, मतलब जो चीज़ इंटीग्रेबल नहीं है उसको इंटीग्रेट ना करें, उसको डिफ्रेंशिएट करें और यहाँ पे एज इट इज रखें। जो चीज़ इंटीग्रेबल है उसका इस्तेमाल बार बार हो रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे हम समझ सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लाइक जो रिजल्ट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाता है हमारा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्यों आता है, यहाँ पे हम एक जनरल सा मेथड यूज़ करते हैं, वो है इंटीग्रेशन बाय मतलब कैंसिलेशन इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर करके हम कुछ टर्म्स कैंसिल करवाते हैं, जैसे जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाए। इसके हम देखते हैं ई पावर एक्स एफ एक्स, उसका अगर मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ बाई पार्ट्स, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम वो वाला फंक्शन मानते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो, ई पावर एक्स इजीली इंटीग्रेबल है, और हमने एफ एक्स को एज इट इज रख दिया, एफ एक्स को एज इट इज रख दिया और माइनस किया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन ना करके डिफ्रेंशिएशन किया, और ये वाला पार्ट फिर से ई पावर एक्स आ जाएगा, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ई पावर एक्स एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ई पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई पावर एक्स, लेकिन प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ वो कटने वाला है, इसके साथ हमारे पास ओनली जो टर्म रह जाता है वो है ई पावर एक्स एफ एक्स है इसमें, तो इसका प्रूफ ऐसा कुछ है। दूसरा वाला जो टर्म है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये काफ़ी यूज आता है, ये काफ़ी यूज में आता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो या फिर आप बाई पार्ट्स यूज़ कर सकते हो। बाई पार्ट्स लंबा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइक 2 बार आपको बाई पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली ई पावर एक्स कॉस डी एक्स का भी एक फॉर्मूला है, हर केस में प्लस सी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडिफिनाइट केस में आता है, एक इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन के केस में आता है। अब थोड़े प्रॉब्लम्स भी देख लेना है, तो एक्स साइन एक्स की बात करें तो एक्स साइन एक्स कैसे सॉल्व होगा, इस केस में हमें पता है कि एक्स जो है वो जल्दी टर्मिनेट होने वाला है डिफ्रेंशिएट करके, और साइन एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्या करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स को एज इट इज रखेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो 1 आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है, माइनस कॉस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉस प्लस के साथ प्लस हो जाएगा, हमारे पास फिर से कॉस एक्स आ जाता है, जो कि क्या है, जो कि साइन एक्स है, हमारा इन टोटल आता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, खत्म। और एक टर्म साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस को हम कर सकते हैं सॉल्व, जिसको कर सकते हो लॉग एक्स और 3 मान लिया आपने, और एक्स क्या आ जाएगा ई पॉट टी आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा ई पॉट टी डी टी आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा साइन टी और डी एक्स क्या है ई पॉट टी डी टी, फॉर्मूला यूज कर लो आंसर आएगा, क्या आएगा अच्छा ई पॉट 2/2 साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है, जो मैंने बताया था पहले।
ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। या फिर और एक चीज़ कर सकते हो इसमें, इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं बाई पार्ट स्विच से, और हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन ये इज सिंपलर टर्म है। मैंने बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला आता है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन आप अगर जहाँ पे बाई पार्ट्स लगाने बैठो बहुत लंबा होगा, और वेब जी में जल्दी करना होता है, कम टाइम में करना होता है। रफ पेज जो दिया जाता है वो भी कम है, रफ पेज दिया ही नहीं जाता है पहली बार। क्वेश्चन पेपर में रफ होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं नीचे बस थोड़ा सा रफ होता है, वो करने बैठो तो बहुत दिक्कत। तो सेकेंड सेशन में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, राइट। सो अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है रूट ओवर ऑफ ई पावर एक्स माइनस वन, जो कि रूट के अंदर है। इसके हम करेंगे, इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो एलिमिनेट द स्क्वायर रूट। तो फर्दर में क्या मिलता है, टी एक्स इक्वल टू टी डी टी, और टी एक्स क्या मिलता है हमें, वो मिलता है टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन टी टी। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वही, तो ई पावर एक्स माइनस वन क्या मिलेगा, टी। टी एक्स के केस में क्या मिलता है, टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो सिंप्लीफाई होकर आता है टू टी स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे प्लस टू माइनस टू करूँगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कट के टू आ जाएगा, टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी आने वाला है ये, और माइनस ये टू, ये tan इनवर्स टी आने वाला है। और टी क्या माना था हमने, टी यहाँ पे है रूट और ई पर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इस केस में क्या है, एल एन के अंदर हमारा एक फंक्शन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बस उसका हमें डिफरेंशिएशन बस देखना है, बस नोटिस करना है क्या आता है। इस केस में क्या है, इस केस में हमें पता है कि एल एन का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होगा, और इसका क्या होगा, डिवीजन रूल के साथ सॉल्व होकर हमारे पास आएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। टोटल क्या आता है, क्या आता है, ठीक है। तो अगर ये मैं ऊपर वाला एफ एक्स लूँ, ठीक है, तो क्या है, इसका जो एफ डैश एक्स है ये इतना आता है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन कितना आएगा, एफ डैश एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो आ जाता है एफ डैश एक्स अपॉन, इसका इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन टू, राइट। और एक टू है ऑलरेडी, उसका इंटू टू कर दूंगा तो वन बाई फोर आ जाएगा। वन बाई फोर एफ एक्स क्या लिया था हमने, एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हम बाई पार्ट्स का यूज़ करते हैं। उस केस में आई एन क्या है, आई एन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस पावर्स में, और फिर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और माइनस एन के साथ जाएगा एन माइनस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एन माइनस टू एक्स साइन एक्स, और इसका करूँगा तो फिर से क्या आएगा, साइन एक्स आने वाला। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, माइनस एन के साथ क्या करूँगा, यहाँ पे आई मिस्ड वन थिंग, दैट इज कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब क्या आएगा, एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू साइन एक्स, और ये भी साइन एक्स आने वाला है तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं क्या करूँगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूँगा,
हमारा आ जाता है n-1 cos n-2 और इसमें आ जाएगा -n-1 cos n। तो हमारा in ये है इस केस में, और ये क्या है n-1 i n-2, ये क्या है n i n प्लस cos, ठीक है। सो ये भी इस केस में क्या है n-1, ठीक है, i n है, i n क्या आएगा 1 प्लस n-1 cos 1 प्लस n-1 i n। इस केस में i n क्या आ जाता है, i n आता है cos की पावर n-1 x इंटू साइन x प्लस n-1 i n माइनस, जो कि हमें प्रूव करना था एंड वी हैव। आगे देखते हैं 101x sin a power 99x dx। Like the handwriting is getting messy, I don't know, so I'll like to improve it in the next step। इस केस में हम साइन का वो एडिशन वाला रूल यूज़ कर लेंगे। इस केस में मिलता है ये, और हमें मिलता है तो ये आ जाता है साइन का पावर 100x इंटू कॉस 100x, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाईपास लगाएंगे। बाईपास लगाने के बाद हमें मिलेगा ये आ जाता है बाईपास लगाएंगे यहाँ पे हम। बाईपास लगा के क्या मिलता है देखो, तो यहाँ पे बाईपास लगेगा, इस वाले पार्ट में बाईपास लगेगा, तो साइन 100 एक्स अपॉन 100 आएगा, क्योंकि हम कॉस का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, और साइन 100 एक्स ऐसे जाएगा। साइन का ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, कॉस के साथ आएगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, से आएगा। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन होने वाला है, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 100 कटने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल होने वाला है, बस दिस वन पार्ट एंड दिस वन, ये कटने वाला है, नलीफाई हो गया। तो आंसर क्या, आंसर है साइन 100x इंटू साइन पावर 99x, सॉरी 100x अपॉन 100 प्लस c, एंड दैट्स द आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे और क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, तो बी रेडी एंड बहुत जल्दी आने वाला है।